दूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तरसाए। हो तेरी टोटकियां दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। अरे चूल्हे में जाए तेरा प्यार। अरे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं तेरे में? अरे 15 साल बड़े आदमी के प्यार में पड़ी है ये देखो। और हर रोज ये होलसेल में शर्म कहाँ से लाती है अब मोहतरमा? क्योंकि होलसेल में भाव सस्ते होते हैं। अच्छा पूरी बात पता हुआ क्या? अरे कांचन दीदी, ये अपने से उम्र में कई ज्यादा बड़े आदमी से प्यार करती है। अपनी उम्र के लड़के से तो कोई भी प्यार करेगा। सारे फसाद की जड़ यही लगती है। इसी ने ऐसी उटपटांग नसीहत दी होगी। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, कनीज के पास भी दिल है ना। वही तो, दिल है पर दिमाग नहीं है। अरे जरा सोच, तुम दोनों साथ साथ बाहर निकलोगे तो लोग उससे पूछेंगे, भाई साहब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देंगे? एक मिनट सुंदरी, अगर ये अपने से बड़े उम्र के आदमी के साथ प्यार करती है तो उसमें बुराई क्या है? हेलो? हाँ? प्यार उम्र जात पात धर्म कुछ नहीं देखता। अगर प्यार सच्चा है ना तो सब कुछ जायज है। अगर फरजाना का प्यार सच्चा है तो मैं तो उसके साथ हूँ भाई। वाह वाह, फरजाना तो फरजाना, कंचन मैडम सुभान अल्लाह। प्यार क्या होता है ये जानने के लिए प्यार में होना बहुत जरूरी है। तेरी क्या प्रॉब्लम है पता है कंचन? क्या? प्यार में होने से ज्यादा प्यार में होने के ख्याल को तू ज्यादा प्यार करती है। चाचा, अच्छा एक बात बता, आजकल तो बहुत रोमांटिक होती है। गाना गुनगुनाती है, हंसते हंसते अचानक से उदास हो जाती है, लेकिन दिल में दर्द डिस्को याद करती है तू किसको? आजकल तेरे बॉयफ्रेंड का फोन नहीं आता क्या? बता ना बता। तुझे उससे क्या? वैसे कांचन दीदी, मैंने आज तक आपके मिस्टर स्पेशल को नहीं देखा है। क्या बात कर रही है? अरे उसका फोटो तो इसके ड्रॉअर में हमेशा रहता है। चल मैं तुझे दिखाती हूँ। जल्दी। कहाँ? अरे रुक, ये देख मिस्टर कंचन। वाह! अल्लाह, क्या बांका खूबसूरत शहजादा है। कंट्रोल इमोशन फरजाना, अब तो इसके प्यार में मत पड़ जाना। अरे मुझे भी तो देखने दो। देखना है ना मिस्टर स्पेशल। मुझे फोटो दे दो। डॉली, दे दे फोटो, नहीं तो बारिश से ज्यादा कंचन दीदी के आंसू बहेंगे। दे 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 दे। चीटा। रुको कंचन दीदी। कंचन दीदी, आप हमें अपनी प्यार की दास्तान सुनाइए ना। हाँ, सुनाइए ना। दास्तान उसे कहा जाता है बेवकूफ जब कोई कहानी का अंत आता है, कोई मंजिल मिलती है या नहीं मिलती। हमारी कहानी का सिर्फ इंटरवल आया है ना? ओए इंटरवल आया? समोसा ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, समोसा ले लो। हाँ? अजय अजय इतना सा था, और मैं भी। हम लोग बचपन से ही साथ में खेलते आए हैं, पड़ोसी थे हम दोनों। घर घर खेलते खेलते हमने कब इस खेल को सीरियसली ले लिया हमें पता ही नहीं चला। बुद्धू अजय, वो मुझे आकर कहता, ए कंचन मेरे घर की चाबियां संभाल। मैं पूछती क्यों? तो वो कहता, घर की चाबियां घर की बहू नहीं संभालेगी तो और कौन संभालेगा। अजय सीरियसली कहता, बड़ा होके मैं कंचन से ही शादी करूंगा। हमारे परिवार वाले बहुत हंसते हमारे इस बचपने पर। फिर हम बड़े हुए, तब भी अजय ने मुझसे कहा,
कंचन, मैं तुझसे ही शादी करूंगा। मैं जानती थी कि हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। हमारी कास्ट अलग थी ना, इसलिए दोनों परिवार वालों को पास लाने की बात तो दूर की थी, अजय को ही मुझसे दूर जाना पड़ा, पढ़ाई की वजह से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बेवकूफ जैसी बात मत करो भाई। अरे इतना बेस्ट मौका मिला है अमेरिका जाके पढ़ने का अजय, तुम जाओ। और तुम? मैं क्या? मैं कहाँ भाग जाऊंगी? कंचन, अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर वालों ने कहीं और शादी कर दी तो हमारे प्यार का क्या होगा? हमने जो साथ में सपने देखे उसका क्या होगा? मुझ पे भरोसा नहीं है बहुत भरोसा, पर हालात कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं अपनी सोच बदलने पे। जा सोच आम इंसानों की बदलती है, प्यार में पागल इंसानों की कोई सोच ही नहीं होती। और जो इंसान प्यार में पागल होता है ना, उस पर तो हालात भी अपना वक्त जाया नहीं करते। जब तुम अमेरिका से वापस लौटोगे ना, तो तुम उसी कंचन को पाओगे जिसे तुम छोड़ के गया था, और हमारे साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोलने का सपना भी पूरा होगा। तुम देख लेना, ये एक पागल का वादा है। लेकिन कंचन, मुझे वहाँ पढ़ाई के साथ साथ लोन भी चुकाने होंगे, और मुझे नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा। मैंने 7 जन्मों की बुकिंग की है, उससे ज्यादा तो वक्त नहीं लगेगा ना। तुम सचमुच पागल। सो तो हूँ। तुम जाओ अमेरिका, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे। 6 साल से हम अपना वादा निभा रहे हैं। 6 साल? इतनी राह कोई कैसे देख सकता है? मैंने 7 जन्मों का टाइम दिया है, उससे ज्यादा। अभी तो सिर्फ 6 साल हुए हैं। मेरी एक बात याद रखना, अगर प्यार सच्चा हो ना, तो तू पूरी जिंदगी इंतजार करेगी ना, तो भी कम है। क्योंकि एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। क्या लड़का फरजाना से 15 साल बड़ा है? यस माई, सुंदरी के मुंह से सुनकर आ रही हूँ। पारो माँ, ऐसा किसी का चुगली करना बहुत बुरा होता है। ओह रियली मैगी? अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसे चुगली करना नहीं, इन्फॉर्म करना कहते हैं। उम्मीद भर में जो कुछ भी हो रहा है उसे माई को बताना हमारा फर्ज है। डोंट यू थिंक सो? फर्ज से मेरे को अच्छी याद आया, एक टाइम पे मेरा भाई ना गोवा में जो था। एक सेकंड। पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितने भाई हैं? आई एम सॉरी, आई मीन भाई हैं। एंड अनदर थिंग, ये तुम्हारी सारी कहानियां गोवा से ही क्यों शुरू होती हैं? उसकी भी एक स्टोरी है। सुनो, एक टाइम पे क्या तुम लोग गोवा की स्टोरी के पीछे पड़े हो? फरजाना की स्टोरी पे आओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फरजाना। यस माही, यस, अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। कंचन जैसी जिम्मेदार लड़की अगर इस तरह का फैसला लेती तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फरजाना बहुत भोली लड़की है, सही और गलत की परख नहीं है उसे। माई, आप फरजाना का उस लड़के से मिलना बंद करवा दीजिए प्लीज। पारो माँ, मैं फरजाना को उस लड़के को मिलने से मना नहीं कर सकती। अगर वो लड़का सही है, अच्छा है, तो बिल्कुल नहीं मना कर सकती। हाँ, मैं उस लड़के को पूछ सकती हूँ कि वो कौन है, क्या करता है। ओके फाइन, कम से कम पूछिए तो सही। वो तो मैं पूछूंगी ही, और लड़का कैसा है ये जानने के बाद हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है? फाइन। ये क्या पकौड़े? हाँ, खास तुम लोगों के लिए बना के लाई हूँ। लो। शकूर, तुझे अभी तक याद है पकौड़े कैसे बनते हैं? एक खाने में नमक डालना भूल सकती हूँ, खाना बनाना थोड़ी ही भूल सकती हूँ, और पकौड़े के साथ तो कितनी यादें जुड़ी है। मेरे उनको पकौड़े बहुत पसंद थे। बारिश के सीजन में तो हफ्ते में 3 बार पकौड़े बनवाते थे।
कभी कभी बिजली चली जाती थी तो हम कैंडल लाइट पकौड़े खाते थे। वो छोटा सा कमरा, टीवी के गानों के बजाय बारिश की आवाज, मिट्टी की खुशबू और मुंह में पकोड़े का गरम गरम टुकड़ा और साथ में चाय की चुस्की। ए बकू, कितने कम में हम लोग खुश हो जाते थे ना। हमारे घर में भी बारिश के मौसम में माँ गर्मा गर्म दाल बाटी बनाकर अपने हाथों से खिलाती थी। आज उनके हाथ की दाल बाटी बहुत याद आ रही है। बेटा, हमको दाल बाटी बनानी नहीं आती, वरना हम जरूर बना के खिलाते तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। हे, ले खा ले। खाना बदल गया है, लेकिन प्यार वही है ना जो तुझे वहां मिलता था। ये तुम्हें खा लेना। ये है मेरा सपना, जिसे हमने आंखों के साथ साथ फोटो में कैद करके रखा है। ये वो जगह है फरजाना, जहां मैं और अजय हमारा रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं। अल्लाह, क्या आपने ये जगह खरीद ली कंचन दीदी? आपके पास इतने सारे पैसे हैं कंचन दीदी? आज के जमाने में इतनी सहूलियत तो है भाई कि आप अपने सपने इंस्टॉलमेंट से पूरे कर सकते हो। तुम लोग हमेशा कहते थे ना, कंचन दीदी तो पैसा खर्चा करती ही नहीं है, ना सचती है, ना संवरती है, ना महंगे महंगे कपड़ों का शौक, ना गहनों का। करती क्या है इतने सारे पैसे बचाकर? मैंने अपने सारे शौक इसके नाम कर दिए हैं। बस एक लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है, इसके बाद ये जगह मेरे नाम हो जाएगी। कंचन दीदी, जगह पे पैसे इन्वेस्ट करके आपने बहुत ही समझदारी का काम किया है। हाँ, कहते हैं ना, मुंबई के लोगों के दिल में जगह तुरंत मिल जाती है, पर शहर में जगह मिलना बहुत मुश्किल है। कंचन दीदी, हम सबको आप पे बहुत अफसोस है। हाँ, मुझ पर गर्व तो कोई भी करेगा। बस अब अजय अपना लास्ट सेमेस्टर पूरा करके आ जाए, फिर हम जल्द से जल्द ये रेस्टोरेंट शुरू कर देंगे। अल्लाह, फिर आप बड़े कर्चे से दाल हिला रही होंगी, जीजा जी पीछे से आके आपको पकड़ेंगे। ओहो, और फिर हाथों पे हाथ, और फिर आप दोनों मिल के बड़े कर्चे से दाल पका रहे होंगे। अल्लाह। हाँ, और हम उम्मीद भवन में जमीन पे भूख के प्यासे रेंगते होंगे। अरे कोई जहर दे दो, फरजाने के खाने से ज्यादा टेस्टी होगा। नहीं नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं बनाती। हाँ, तू खाना बनाती ही कहाँ है? देख फरजाना, मैं चली जाऊंगी ना, उसके बाद सब तेरे भरोसे है। हाँ, और सारा उम्मीद भवन राम भरोसे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देख फरजाना, मैं चली जाऊंगी, उसके बाद किसी को तो किचन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं? और उसके बाद तेरी भी शादी होगी। सीख लेना खाना बनाना। आप टेंशन क्यों लेती है? आप रेस्टोरेंट शुरू करेंगी ना, तो हम आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं पूरा खाना बनाना सीखूंगी ना। चाइनीज कोफ्ता, मंचूरियन कढ़ी, शेजवान पुलाव। चाइनीज कोफ्ता और मंचूरियन करी। कंचन दीदी, आप जल्द से जल्द रेस्टोरेंट शुरू कीजिए और हमारा टेबल अभी से बुक कर लीजिए। बोलिए, कब शुरू करिए रेस्टोरेंट? बस एक बार मेरा अजय आ जाए। आइए, देखिए देखिए आप, फरजाना आज सुबह ही सुबह काम पे लग गई है। कभी उठती है ये इतनी जल्दी? हाँ बताइए, कंचन से पहले काम करना शुरू कर दिया आज तो पूछिए आप। क्या? पूछिए माई, कम ऑन कम ऑन। ठीक है, मैं पूछती हूँ।
फरजाना, हाँ माई। आज सुबह सुबह किचन में? इतना तो ये रोज शर्माती है। क्या? नहीं, परोमा तुमसे कुछ पूछना चाहती है। पूछो परोमा। पूछिए ना, कनीज बेकरार है जवाब देने के लिए। वेल फरजाना, क्या हमने जो सुना है वो सच है कि हमारी रसोई घर की राजकुमारी को किसी से प्यार हो गया है? कितने दिनों से जानती हो उसे? दीदारे यार की किस्मत कहा, हमने तो सिर्फ उनकी तस्वीर देखी है। सिर्फ फोटो देखा है? गुड गुड गुड, सिर्फ फोटो ही देखा है तो ये प्यार तो हो नहीं सकता, इन्फैक्चुएशन होगा। नहीं नहीं, मोहब्बत ही है। शादी भी मुकर्रर हो गई है। फरजाना, पागल हो गई हो तुम? शादी थोड़ी ऐसे तय हो जाती है। अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? समझने की कोशिश कर बेटा। अब मैं क्या कोशिश करूं माई? अभी मेरे बस की बात नहीं है। तो किसके बस की बात है? इश्क पे जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे, जो बुझाए न बुझे। बात कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे नहीं बढ़ रही है? नहीं कहा था। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैं कलकत्ता से डीलर का फोन है, आपको अर्जेंटली बुलाया है। ये फोन भी अभी आना था। परोमा, तुम्हें चलो मेरे साथ। फरजाना, ये शादी की बात हम बाद में करेंगे, तब तक आगे कुछ मत करना प्लीज। ये किसकी शादी की बात कर रही थी माई? कंचन दीदी की। अचानक शादी की बात आई तो माई थोड़ा परेशान हो गई। अल्लाह, काश कोई मेरी शादी के लिए भी इतना फिक्रमंद होता। चलो चलो, वो बच्चे बड़े और उनसे भी बड़े, जिन जिनको फिल्म देखनी है जल्दी से तैयार हो जाइए। जल्दी 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 कम ऑन कराइए। हाँ, यूं ही चला रहा था ना मैं, पर एक प्रॉब्लम है यार। क्या हुआ? फ्रंट रो की टिकट है। ओ, मतलब पूरी फिल्म हमें ऐसे ऐसे देखनी पड़ेगी? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? घर से चटाई गद्दे वद्दे लेके चलते ना, घर पे आराम से टीवी देखते ना, वैसे देख लेंगे फिल्म। हाँ? फोकचंद, तुम नहीं देखोगे फिल्म? क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि इसमें एक टिकट कम है। हाँ, तो तुम नहीं देखोगी फिल्म? क्यों? हॉरर फिल्म है। फोकचंद, तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना? लो, वो एक्समैन की कहानी सुन के तो तुम इतनी डर गई, ऊपर से ये तो पूरी हॉरर फिल्म है और फ्रंट सीट के टिकट्स हैं। उसे देखकर तुम्हारी क्या हालत होगी वो तो मतलब। वो मेरी प्रॉब्लम है। मुझे अगर डर लगता तो मैं किसी का हाथ पकड़ सकती थी। मौका गया। क्या बोली? तेरा फिल्म देखने का मौका गया। तुमने मुझे सताने के लिए ऐसा किया ना अनुज? तुम जानते हो कि मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं किसी का हाथ पकड़ के तो फिल्म देख ही सकती हूँ ना। अरे मुझे नहीं पता था यार। क्या नहीं पता था? झूठ बोल रहे हो तुम। अरे कंचन दीदी, कंचन दीदी करके बात मत बदलो तुम। मैं बात नहीं बदल रहा हूँ, मुझे सच में कंचन दीदी से काम है। एक मिनट, कभी तो उस बेचारे को बख्श दे। क्या हुआ? क्या किया इसने? मैंने नहीं किया, इसने। कंचन दीदी, ये टिकट्स ना। हमारा चलता रहेगा कंचन दीदी, मगर आपके लिए एक खास खबर है। अमेरिका से आई है। अजय कहीं मिलाया है? क्या लिखा है उसने? इतने से फोन क्यों नहीं किया उसने मुझे? कैसा है वो? क्या कर रहा है? अरे बताता हूँ, पर उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये खबर अच्छी भी है और
बुरी भी। पूरी सब ठीक तो है ना? वो हमारे होने वाले जीजा जी ने फाइनल एग्जाम्स पास कर लिए। और उससे भी खास खबर यह है कि एडवांस कलनरी कोर्स करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल रही है। वो कोर्स करने के बाद वो अमेरिका के टॉप शेफ्स में से एक माने जाएंगे। तो इसमें बुरी खबर क्या है? वो कोर्स 2 साल का है। अगर उन्होंने ये कोर्स कर लिया तो 2 साल तक वो इंडिया वापस लौट नहीं पाएंगे। उन्हें यही उलझन थी कि ये कोर्स करे या ना करे, और इसीलिए आपको उन्होंने इतने दिनों तक फोन नहीं किया। उन्होंने फैसला आप पर छोड़ा है। यही लिखा था इस ईमेल में। कागज पे क्यों गुस्सा उतार रही है? गुस्से को ऐसा कूड़ा करके सब फेंकना। गुस्सा किस बात का? इंतजार लंबा हो गया इस बात का। थोड़ी सी मायूसी है। सोचा था वो अजय वापस आ जाएगा तो जाने दे। जहाँ 6 साल 2 महीने 15 दिन इंतजार किया, वहां 2 साल और सही। तू दिन तक गिनती है और मुस्कुराती भी रहती है। कंचन, तुझे तकलीफ नहीं होती? जब फासला कम हो रहा हो तो तकलीफ होगी या खुशी? 2 साल में से आधा घंटा तो बीत गया। देख, तू इतनी मेहनत करती है, पैसे जमा करके उसे भेजती है, अपनी जगह के इंस्टॉलमेंट भरती रहती है, अपनी जिंदगी रोकती उसके इंतजार में। कितना कम किया ना मैंने। हे भगवान, तू सचमुच पागल है। प्यार करने के लिए पागलपन चाहिए। पागलपन तक तो ठीक है, फरजानापन पे मत उतर आना। हाँ, नहीं नहीं, अब जा तू। मुझे ये लिखकर अनुज को देना है ताकि वो ईमेल कर सके। यही लिखने वाली है ना कि करके आना 2 साल का कोर्स पूरा। जब पता है तो पूछती क्यों है? अब जा सुंदरी। चाहती हूँ रे बाबा, तू लिख लिख। लिख लिख। कंचन दीदी, कंचन दीदी, एक बार और। अब बोल। कनीज की एक इल्तिजा है। हुक्म मेरे आका। कंचन दीदी, इसका रिमोट कहीं मिलता है? खो दिया मैंने। बोलना फरजाना, तेरी बात करने आए हैं ना। मुझे हया आती है और मुझे तुझ पे दया आती है
कि तेरा क्या होगा। कंचन दीदी, ये जिस लड़के से प्यार करती है ना, उस लड़के ने इसे जुहू के किसी रेस्टोरेंट पे डिनर के लिए बुलाया। वो इससे मिलना चाहता है और मुझे उनसे अकेले में मिलने में घबराहट होती है। और घर में से कोई इसके साथ जाएगा नहीं क्योंकि सब इसके प्यार के खिलाफ है। जालिम जमाना। ए, नौटंकी बंद कर। अब कंचन दीदी, क्या आप हमारे साथ चलोगी? मैं तो जा ही रही हूँ, पर कोई बड़ा साथ चलेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ कंचन दीदी, कनीज पे इतना रहम कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, मैं चलूंगी तेरे साथ। मुझे भी देखना है वो लड़का कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो मैं माई से बात करूंगी। थैंक यू कंचन दीदी। अल्लाह, कब आएगी वो हसीन साहब? माई, ये आप ये क्या कर रही हैं? पत्ते गिरे हैं, साफ कर रही हूँ। माई, लीव इट आरू माँ। अरे आप पत्ते मत साफ कीजिए, आप फरजाना का दिमाग साफ कीजिए। क्या सोचा क्या है आपने उसके बारे में? सोच रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे रोकूं। सिंपल, लुक, उसके मुंह पर उसे साफ साफ मना कर दीजिए। माई, ये बात आगे ही बढ़ती जा रही है, प्लीज। मैं अभी अभी डॉली और फरजाना को सुनकर आ रही हूँ। वो उस लड़के को आज शाम में किसी जुहू के होटल में मिलने जा रहे हैं और उसके लिए वो लोग अभी अभी चुपके से यहाँ से निकलने की प्लानिंग भी बना रहे हैं। आप पकड़िए उन्हें। अब इस उम्र में मुझे चोर पुलिस खेलना पड़ेगा। खेलना पड़ेगा? लुक, हमारे घर की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। फरजाना चल। पकड़ना पड़ेगा हमारी। चल 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 चल। अरे आप इधर छुपिए, पकड़ना पड़ेगा आपको उनको। क्या? मारो, हाथ हो गई। मारो माँ। प्यार किया तो डरना, तो प्यार किया तो डरना, अब प्यार हुआ तो डरना, अब प्यार डरना, अब प्यार हुआ। कहाँ जा रही है आप? और ऐसे छुप छुप के क्यों जा रही हैं? मैं जा रही थी या आ रही थी? आप जा रही थी। कहाँ जा रही थी? हाँ, किसी से मिलने जाना है मुझे। प्यार के लिए करना पड़ता है। प्यार? हाँ, प्यार किसको किससे कब होता है किसी को पता थोड़ी चलता है। मैं जा रही हूँ, किसी को बताना मत। हाँ, पर शक्कू में अब बाद में बात करेंगे। मुझे लेट हो रहा है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, नहीं मैं जाकर आती हूँ। How silly can one get at his age, हाँ? हम इन्हें रोक नहीं पाए, फरजाना को कैसे रोकेंगे? रोकना पड़ेगा हाँ माई, नहीं प्लीज रोकना पड़ेगा। पोजीशन माई, पकड़ना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। चल कोई नहीं है, चल चल चल। फरजाना, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? स्टाइल से मिलने। तय करो कहाँ जा रही हो? इसकी सहेली की चाय पत्ती की दुकान है, वहाँ चाय पत्ती लेने जा रहे हैं। हाँ। चाय कुछ हजम नहीं हुई? हाँ, सच सच बताओ। वो हम फरजाना के बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। क्या? फरजाना तुम पागल हो गई हो? सही क्या है गलत क्या है समझ नहीं आता तुम्हें? प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, ऐसा बेवकूफ होगा ये नहीं पता था। शर्मा रही है। हमें 15 साल बड़ा है वो तुमसे, फरजाना शर्मा रही है? हाँ तो का क्या मतलब? फरजाना गलत राह पे चल रही है। डू यू अंडरस्टैंड? अरे फरजाना को तय करने दो ना, उसकी जिंदगी है ये। या ठीक है, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनके साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया जाता, समझे? इस पर बहस करने बैठेंगे ना पारो माँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। आने के बाद बहस करते हैं ना। हाँ। मैं बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ फरजाना के साथ उस लड़के को देखने। अगर लड़का मुझे सही नहीं लगा तो मैं फरजाना को तभी मना कर दूंगी।
मुझ पर तो भरोसा है ना आप लोगों को? है मैंने बोला ना है। तू जा मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। पर मन में तो है ना, चलेगा। कंचन तू जा। सुंदरी एक मिनट। माई ठीक है जाओ। चलो जाओ। सुखी रहो। हाँ सुंदरी, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि फरजाना किसी के प्यार में है और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। हाँ कहा तो था, लेकिन असल बात तो मैंने बताई नहीं। असल बात? लेकिन ये पहले क्यों नहीं बताया? ये मुनीम जी के पेट में कोई बात टिकती है? मैंने इसे कहा था फरजाना वाली बात किसी को मत बताना, फिर भी इसने आपको आके तुरंत बता दी ना। वो माई को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बस अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। अगर खबर अच्छी है तो खुश हो जाते हैं, है ना? खुश कैसे रहेंगे? एक किस्सा सॉल्व हुआ है तो दूसरा तो है। शक्कू नानी वो भी तो किसी से मिलने गई हैं। किससे? अपने प्यार से। मैडम, क्या आप कुछ लेना चाहेंगी? 5 मिनट पहले इसके बॉयफ्रेंड को देख तो ले। अच्छा बता, दिखने में कैसा है वो? अब मैं क्या बताऊं? अब बता भी दीजिए। ऋतिक रोशन जैसा लंबा कद, गोरा मासूम चेहरा, बाल अनिल कपूर जैसे, मुस्कुराहट शाहरुख खान जैसी, और स्टाइल बिल्कुल अभिषेक बच्चन जैसी, है ना? बिल्कुल मेरे अजय जैसा। कांचन दीदी, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? आपको एक सरप्राइज देने आया। कैसी हो तुम? फिलहाल तो उल्लू बन रही हूँ। अनुज, तू तो कह रहा था कि अजय 2 साल बाद आएगा। सब झूठ था। आपको इतना बड़ा सरप्राइज जो देना था। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छी। तुम लोगों ने मेरे 6 साल लौटा दिए। थैंक यू। ये साड़ी देखो कैसी है? वाह! मैंने कब से संभाल के रखी है कंचन के लिए। अब इसका मैचिंग ब्लाउज पीस लेना है, वो हम कल खरीदेंगे। सगाई में कंचन ये पहनेगी। हाँ, और ये पायल अच्छे है ना? ये 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर है। इसमें हम अपने पैसे जोड़ के कंचन के घर के लिए एक माइक्रोवेव दिला देंगे। क्यों? बहुत खुश होगी वो, है ना? अब और क्या रह गया? बस भाई, ऑलमोस्ट आधा कबर्ड तो खाली कर दिया है आपने। पर मेरा दिल नहीं भरा है अब तक। और वक्त भी कितना कम है देखो ना, क्योंकि अब अजय आ गया है तो शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। कितना कुछ करना है।
सुंदरी, वो डेकोरेटर और केटरर को आज ही फोन कर दो। उनसे कहना तैयार रहे, जैसे हम फोन करें तुरंत आ जाए। माई माई कंचन हम सबकी लाडली है, आप ही सब कुछ करेंगी, कुछ तो हमारे लिए रखिए प्लीज। माई, हम वादा करते हैं कि कंचन दीदी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और उसकी शादी में उसी से खाना बनवाएंगे। हाँ? कंचन शादी करके चली जाएगी सुंदरी, फिर सखी की तरह आधी रात को कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा? कभी कभी मेरा मूड खराब हो जाता था तो ये मेरी माँ बनके लाड डड़ा के मुझे खिलाया करती थी। अब कौन करेगा ये सब? हम जाएंगे ना उसके होटल में और कहेंगे कि आज अपने हाथों से हमें खाना खिलाओ। क्या वट पड़ेगा ना लोगों पे अपना कि होटल की मालकिन खुद अपने हाथों से हमें खाना खिला रही है। भगवान करे उसके सारे सपने सच हो जाए, और होंगे भी। उसने इतनी तपस्या की है अपने प्यार के लिए, उसका फल उसे जरूर मिलेगा। हाँ, मेरे इंतजार का फल मिला और बहुत मोटा मिला। तुम आज आके मोटे हो गए हो अजय। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सचमुच आ गए हो। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे ना? इंशाअल्लाह आप दोनों की सारी बलाएं इस कनीज की सिर पर आ जाए। और भगवान बचाए उन बलाओं को जो इसके सर से अपना सर पिटवाए। ओ हाँ फरजाना, तेरा बॉयफ्रेंड आने वाला था, वो कहाँ है? अब तक ये नहीं समझी। कंचन दीदी, वो हम सबका प्लान था आपको यहाँ तक लाने के लिए। अगर हम आपसे ये बहाना नहीं बनाते तो आपको शक हो जाता ना। अरे भाई चलो चलो, अब इन दो लव बर्ड्स को अकेला छोड़ते हैं। चले फरजाना, हमें घर है जाना। बाय द वे जीजू, आपके बारे में हम लोग ने बहुत कुछ सुना है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारी दीदी को हमेशा इसी तरह प्यार करते रहें। That's it. चलो चलो, बाय दीदी। बाय, ऑल द बेस्ट। कनीज आजा आजा, चल चल वहां से। बाय कनीज। मुस्कुरा क्या रहे हो? बहुत मजा आया ना मुझे सता के? लगी नहीं ना? तुम बिल्कुल नहीं बदली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम, ये कोई सपना तो नहीं है ना? तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के इतने सारे सपने देखे हैं अजय कि अब सच और सपने के बीच में फर्क ही पता नहीं चलता। तुम नए सपने देखते देखते पुराने सपने तो नहीं भूल गई ना? हाँ? नहीं, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल याद है मुझे।
अब हमारे सारे सपने सच होंगे। जरूर होंगे क्योंकि शादी की और रेस्टोरेंट खोलने की पूरी तैयारी के साथ आया हूँ मैं। अरे वाह, इन पेपर्स पे साइन कर लो। ये लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन है। ये क्या? इस पर सिर्फ मेरा नाम क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम तुम्हारे नाम से ही होगा। ये सपना हम दोनों का था अजय। रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम से खुलेगा। अब ऐसे तो मैं भी कह सकता कि ये सपना हम दोनों का था, तो मेरा ही नाम सिर्फ क्यों? लेकिन कंचन, ये रेस्टोरेंट का नाम तुम्हारे नाम से ही होगा और लक्ष्मी गृह लक्ष्मी से जुड़ी होती है। अब तुम बहस मत करो, तुम साइन करो। लो 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 पेन लो लो लो। अब सपना सच होगा।